पिछले साल की बात है। एक शाम मेरी गर्लफ्रेंड श्रेया अचानक मुझसे पूछ बैठी, क्या तुम काले जादू पर यकीन करते हो? उसका सवाल सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा। कुछ पल मैं चुप रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, नहीं, ये सब बकवास है, अंधविश्वास है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सुनकर श्रेया का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर अजीब थी। तुम गलत हो। ऐसी चीज़ें होती हैं। लोग चाहे तो किसी की भी रूह को अपनी मर्जी से बांध सकते हैं और उससे कुछ भी करवा सकते हैं। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। श्रेया प्लीज़, ऐसे झांसे में मत आओ। ये सब बस कहानियाँ हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे चुपचाप कुछ देर तक देखती रही और उठकर चली गई। अगले 2 दिन तक उसने मुझसे एक बात नहीं करी। मेरी कॉल्स, मेरे मैसेज, सब उसने अनदेखा कर दिया। वो लड़की जो पहले हर छोटी बात पर हंसती थी, अचानक बर्फ जैसी खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बदल गया था। मैं बेचैन होने लगा। तीसरे दिन मैंने तय किया, श्रेया को मनाने के लिए मैं उसके घर जाऊंगा। मैं गिफ्ट्स, उसके पसंदीदा ब्राउनीज सब लेकर पहुंचा। दरवाज़ा श्रेया ने ही खोला। चेहरे पर वही पुरानी प्यारी सी मुस्कान थी। अंदर आओ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में मिठास थी, लेकिन कहीं गहराई में एक अनजानी खामोशी भी थी। कुछ दिन बाद एक ठंडी धुंधली शाम को मैं एक छोटे से कैफ़े के बाहर अकेला बैठा था। सड़क सुनसान थी, हल्की हवा चल रही थी और धुंध ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया था। तभी मैंने एक लड़की को देखा। वो मेरे सामने से गुजरी। उसके चेहरे पर अजीब सी खालीपन की परछाई थी। अचानक उसके हाथ से एक काला पर्स गिरा। मैंने आवाज़ लगाई, सुनिए, आपका पर्स गिर गया। लेकिन वो बिना मुड़े, बिना रुके आगे बढ़ती रही। मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने पर्स उठाया और उसके पीछे चल दिया। उसकी चाल बहुत तेज़ थी, जैसे वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके पास पहुंचूं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कदम खुद ब खुद उसका पीछा करने लगे। वो शहर के सुनसान हिस्से की ओर बढ़ रही थी, जहाँ टूटी सड़कों, बुझी लैंप पोस्ट और सन्नाटे की अंधेरी गलियों के अलावा कुछ नहीं था। आखिरकार वो एक पुराने जर्जर घर के सामने रुक गई। मैंने चारों तरफ देखा। पूरा इलाका वीरान था। दरवाज़ा चरमराया और वो अंदर चली गई। मेरे पैरों में अजीब सी झंझनाहट थी, लेकिन जिज्ञासा डर से ज़्यादा थी। मैंने भी धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई गंध मेरी नाक से टकराई। दीवारों पर नमी, दरारें और अजीब काले धब्बे थे। कहीं से हल्की फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ मंत्र पढ़ रही हों। लिविंग एरिया में पहुंचा और जो नज़ारा देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। पुराने सोफे पर श्रेया बैठी थी। उसकी गोद में एक काली बिल्ली थी, जिसकी आंखें अंधेरे में हरा सा चमक रही थी। बिल्ली की पुतलियां सिकुड़ी हुई थीं और उसकी नज़र सीधे मेरी आंखों में धंसी हुई थी। श्रेया के बगल में एक बूढ़ा दंपति खड़ा था। उनके चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कानें थीं, जैसे किसी प्राचीन कानून की तैयारी कर रहे हों। श्रेया धीरे धीरे उठी, मेरी ओर देखते हुए बोली, आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुम्हें लगता था ना कि काला जादू कुछ नहीं होता। ये सुनकर मेरे होंठ सूख गए। कपकपाती आवाज़ में पूछा, श्रेया, ये सब क्या हो रहा है? वो बस मुस्कुराई और उसी क्षण
काली बिल्ली गुर्राने लगी। बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आवाज़ में एक अजीब भारीपन था। हमारा खेल अधूरा था, अब तुम खुद इसे पूरा करने आए हो। अचानक सारी लाइट्स बुझ गई, सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। उनकी लौ हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ रखा हो। श्रेया ने दोनों हाथ फैलाए और अजीब भाषा में मंत्र जैसे शब्द बोलने लगी। कमरा ठंडा होने लगा। मेरी सांसें धुंध में बदल रही थी। हर मंत्र के साथ मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी आत्मा खींच रहा हो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। श्रेया ने अचानक मेरी आंखों में देखा और धीरे धीरे बोली, तुमने सोचा मैं मजाक कर रही थी, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है। बूढ़ा दंपति भी मंत्र दोहराने लगा। काली बिल्ली सोफे से कूदी और मेरी ओर बढ़ने लगी। अचानक दीवारों पर परछाइयां बनने लगी, कभी हंसती हुई, कभी रोती हुई, जैसे किसी दूसरी दुनिया से मुझे घेरने आ रही हूँ। मेरे कानों में एक गूंजती आवाज़ भर गई, अब तुम हम में से एक हो। मैंने पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरी बार जब मैंने श्रेया की आंखों में देखा, वहाँ कोई इंसान नहीं था, बस एक अंधेरी खाई थी। और फिर सब कुछ अंधेरा। तभी अचानक मेरे कान के पास एक आवाज़ आई, क्या अब तुम काले जादू और वशीकरण जैसी चीज़ पर भरोसा करते हो?